तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो फाइनली एवाटार वे ऑफ वाटर रिलीज़ हो चुका है। तो ये सही समय है कि दोनों मूवी का एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। तो आज हम पहली मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि रिलीज़ हुआ था 2009 में। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी धरती पे साल है 2148 एंड इंसानों ने साइंस में बहुत ही तरक्की कर लिया है। उन्होंने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को भी आविष्कार कर लिया है इतने सालों में एंड उन्होंने स्पेस कॉलोनाइजेशन भी शुरू कर दिया है। तो हम मिलते हैं हमारे हीरो जेक सुली से, जो कि एक मरीन सोल्जर है रिटायर्ड एंड वो पैरालाइज है, वो चल नहीं सकता एंड उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना पैर ठीक कर पाए। तो एक दिन जेक के पास आते हैं दो आरडीए के एजेंट। तो आरडीए क्या है मैं आपको ये आगे बताता हूँ। तो वो दोनों एजेंट जेक को बताता है कि उसका जुड़वा भाई टॉम सुली अभी मर चुका है। तो वो एजेंट जेक को एवाटार प्रोग्राम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, क्योंकि जेक एंड टॉमी जुड़वा भाई थे तो उनका डीएनए भी मैच करता है एंड इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा पैसा है। तो जेक राज़ी हो जाता है उसके भाई के खातिर। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप पेंडोरा नाम के उपग्रह के सामने आ चुका है एंड ये पेंडोरा उपग्रह पॉलीफीमस नाम के एक बहुत ही विशाल गैस जाइंट का चक्कर लगाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आरडीए की। आरडीए दरअसल एक स्पेस कंपनी है जो कि पेंडोरा पर माइनिंग करता है, प्लस इसका बहुत सारा डिवीज़न भी है, जैसे कि साइंस डिवीज़न जिसमें टॉम सुली यानी जेक का भाई काम करता था। तो धरती से पेंडोरा में आने को समय लगता है 6 साल, यानी अभी साल है 2154। तो जेक पेंडोरा पे पहली बार लैंड करता है एंड वो देखता है पूरा ये बहुत ही बड़ा बेस है इंसानों का एंड इसका नाम है हेल्स गेट एंड यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के लोग हैं, क्योंकि पेंडोरा बहुत ही खतरनाक जगह है एंड यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। तो इसके बाद हम मिलते हैं मूवी के मेन विलेन माइल्स क्वारिथ से, जो कि है पेंडोरा का सिक्योरिटी हेड यानी इन सारे मिलिट्री बंदों का लीडर। तो कर्नल माइल्स क्वारिथ सबको पेंडोरा के बारे में बताता है कि पेंडोरा बहुत ही खतरनाक जगह है एंड यहाँ पर कोई भी इंसान ब्रीदिंग मास्क के बिना 1 मिनट में ही मर जाता है एंड यहाँ पर जो एलियन प्रजाति रहते हैं उनको कहते हैं नावी एंड वो बहुत ही खतरनाक ब्लू कलर के लंबे एलियन हैं। तो इस मीटिंग के बाद जेक मिलता है नॉर्म से, जो कि टॉम का दोस्त था एंड नॉर्म भी एक एवाटार ड्राइवर है जेक एंड टॉम की ही तरह। तो एवाटार प्रोग्राम का मेन मोटिव है इंसान और नावी लोगों के बीच शांति कायम करना एंड पेंडोरा को जंगलों में रिसर्च करना। तो एवाटार को बनाया जाता है इंसान एंड नावी के डीएनए को मिक्स करके। तो जेक यहाँ पर पहली बार अपने एवाटार को देखता है। इसके बाद नॉर्म एंड जेक मिलती है डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन से एंड ग्रेस जेक को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उनको चाहिए था टॉम सुली जो कि एक साइंटिस्ट है, ना कि जेक सुली जो कि एक मेरीन सोल्जर है। तो ग्रेस बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड वो चली जाती है पार्कर के पास। पार्कर इस पूरे आरडीए बेस का हेड है एंड उसके ही अंदर आता है साइंस डिवीज़न एंड सिक्योरिटी डिवीज़न, यानी ग्रेस ऑगस्टीन एंड माइल्स क्वारिथ पार्कर के अंडर ही काम करती है। तो ग्रेस पार्कर को बताती है कि उनको एक साइंटिस्ट चाहिए था, लेकिन जेक के पास तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं है एवाटार प्रोग्राम का एंड वो साइंस भी नहीं जानता। तो पार्कर ग्रेस को बताती है कि हम लकी है कि जेक एक मिलिट्री सोल्जर रह चुका है एंड वो जेक को भेजेंगे एज अ बॉडीगार्ड जंगलों में ग्रेस एंड नॉर्म के साथ। तो यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं अनऑप्टेनियम को, जिसके लिए ये सारे इंसान पेंडोरा पे आए हैं। अनऑप्टेनियम एक सुपर कंडक्टर मटेरियल है जो कि बहुत ही महंगा है धरती पे, इसलिए यहाँ पर पेंडोरा पे इसकी खुदाई होती है। लेकिन हमेशा ही नावी लोग आके इनके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि नावी लोग नहीं चाहते कि इंसान यहाँ पर खुदाई करे। तो पार्कर बताता है एवाटार प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि नावियों का भरोसा जीता जा सके इंसानों के द्वारा। तो तुम्हारा काम यही है एंड ये तुम अच्छी तरह से करो, वरना हम एवाटार प्रोग्राम का फंडिंग रोक देंगे। तो दूसरे दिन वक्त आ चुका है जब जेक एंड नॉर्म अपने एवाटार बॉडी को कंट्रोल करे। तो इसके लिए उनको एक मशीन में लेटना पड़ता है एंड उस मशीन के द्वारा वो लोग कंट्रोल करते हैं अपने एवाटार को। तो पहली बार जब जेक उठता है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं अपने इस न्यू बॉडी में एंड इस बॉडी में वो बहुत ही लंबा चौड़ा एक नावी एलियन है एंड वो अभी चल भी सकता है, क्योंकि जेक तो अपाइज है लेकिन वो अपने नावी बॉडी में चल भी सकता है। इससे जेक बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है एंड वो वहाँ से निकल जाते हैं गार्डन में एंड वहाँ पर वो दौड़ने लगता है बहुत ही तेज़ी से। तो गार्डन में जेक मिलती है ग्रेस के एवाटार बॉडी से एंड ग्रेस देखती है कि जेक बहुत ही अच्छी तरह से एवाटार को कंट्रोल कर पा रहा है, इससे ग्रेस खुश होती है। तो जब रात को कैंप में जेक अपने एवाटार बॉडी में सो जाता है तब वो लैब के अंदर अपने इंसानी फॉर्म में जाग जाता है। तो उसी दिन शाम को जेक मिलती है ट्रूडी से, जो कि ग्रेस की हेलीकॉप्टर पायलट है
एंड ट्रूडी ले जाता है जेक को माइल्स क्वारिज के पास। तो कर्नल क्वारिज जेक को कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है बच्चे, क्योंकि तुम ग्रेस के लिए बेकार हो तो तुम क्या मेरे लिए काम करोगे? तुम्हें मेरे लिए नावी लोगों का इंटेल लाना पड़ेगा कि वो लोग कैसे काम करते हैं एंड उनको कैसे रास्ते से हटाया जा सके, अगर वो सीधी बात से नहीं समझे तो अगर तुम ये काम करते हो तो मैं तुम्हारा असली पैर ठीक कर दूंगा। तो जेक यहाँ पर रिलेट कर पाता है क्योंकि वो भी मिलिट्री के बैकग्राउंड से है, तो वो राज़ी हो जाता है। एंड यहाँ पर हम कर्नल को उसका मैक्स सूट यूज़ करते हुए भी देख पाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा जाइंट सूट है। तो दूसरे दिन ट्रूडी, जेक, नॉर्म एंड ग्रेस निकल पड़ते हैं पैंडोरा के जंगलों की तरफ रिसर्च के लिए। एंड यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं पैंडोरा को नज़दीक से। एंड पैंडोरा बहुत ही खूबसूरत है एंड यहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव जानवर रहते हैं। लेकिन अचानक जेक के सामने आ जाता है एक बहुत ही बड़ा राइनो जैसा एक जानवर एंड वो जेक को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो भाग जाता है। एंड तभी पीछे से आ जाता है एक बहुत ही बड़ा पैंडोरियन प्रेडेटर एंड वो जेक के ऊपर हमला कर देता है। एंड जेक बहुत ही मुश्किल से अपना जान बचाता है एक वाटरफॉल में गिर के। तो ग्रेस, नॉर्म एंड ट्रूडी पूरे दिन सर्च करते हैं, लेकिन वो जेक को नहीं ढूंढ पाते। एंड रात होने के कारण वो लोग निकल जाते हैं हेल्स गेट की तरफ, जेक को जंगल में ही छोड़ के। तो रात को जेक के ऊपर बहुत सारे जानवर हमला कर देते हैं, लेकिन जेक को बचा लेती है एक नावी लड़की। एंड उस नावी लड़की का नाम है निटोरी, जो कि हमारे फिल्म का हीरोइन है। तो जब निटोरी वहाँ से चली जा रही थी तो जेक भी उसका पीछे पीछे चलने लगता है एंड वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, मैं पूरा अकेला हूँ इस जंगल में। तो निटोरी कहती है तुम एक एलियन हो एंड तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। पैंडोरा के जंगलों में एक जादुई फूल होता है जो कि सभी मानते हैं कि वो भगवान का फूल है एंड वही फूल आके जेक के ऊपर बैठ जाते हैं बहुत सारे। एंड इससे निटोरी समझ जाती है एक इशारा है भगवान की तरफ से एंड वो जेक को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एंड जब जेक निटोरी के पीछे पीछे उसके गांव में जा रहा था तभी उसके ऊपर बहुत सारे गांव के कबीले वाले हमला कर देते हैं। एंड इनका लीडर होता है सूते, जो कि निटोरी का मंगेतर है एंड वो जेक को बंदी बना के अपने गांव में ले जाता है। एंड हम पहली बार देखते हैं निटोरी का गांव, जो कि एक बहुत ही विशाल पेड़ के नीचे बसा हुआ है एंड ये पूरा पेड़ ही इनका घर है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है निटोरी दरअसल इस क्लैन की लीडर की बेटी है। तो निटोरी के डैड निटोरी से पूछती है कि तुम इस एलियन को यहाँ पर क्यों लाए हो? तो निटोरी बताती है कि उसको एवा का एक सिग्नल मिला था, ये वह दरअसल नावी लोगों की भगवान का नाम है। तो तभी वहाँ पर आ जाती है निटोरी की मॉम, जो कि एक साहिक है। साहिक वो होते हैं जो एवा की पूजा करती है एंड इस पूरी क्लैन का एक तरह से सेकेंडरी हेड होती है। तो निटोरी की मॉम मोआर्ट जेक का इंटरव्यू लेती है एंड जेक उनसे कहते हैं कि वो उनका तौर तरीका सीखना चाहता है एंड वो कोई साइंटिस्ट नहीं है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मोआर्ट मान जाती है एंड वो निटोरी को ये टास्क देती है कि जेक को उनकी तौर तरीके सिखाए। तो निटोरी इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। एंड जब जेक अपने एवाटार बॉडी में सो जाता है यहाँ पर, तब वो लैब में अपने लिंक से जागता है एंड सभी जेक को जिंदा देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो ग्रेस बहुत ही खुश होती है क्योंकि जेक को निटोरी के गाँव में एंट्री मिला है। तो उस दिन पार्कर एंड कर्नल क्वारिज जेक को उसका एक नया मिशन देता है एंड उसका मिशन है 3 महीने के अंदर ओमाटिकाया क्लैन को उनके घर को छोड़ने के लिए मजबूर करना, क्योंकि उस पेड़ के नीचे बहुत ही ज़्यादा अनऑक्टेनियम का भंडार है जहाँ पर वो लोग अपना नया माइनिंग का काम शुरू करेंगे। तो दूसरे दिन से जेक का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है निटोरी के साथ एंड वो पहले दिन घोड़े चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाता है। एंड उस दिन रात को जेक माइल्स क्वारिज एंड पार्कर के साथ मिलके इंटेल शेयर कर रहा होता है एंड ये सब देख लेता है डॉक्टर मैक्स पटेल एंड वो ये सब जाके बता देता है ग्रेस को। तो ग्रेस ये सब कुछ सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड वो अपना रिसर्च सेंटर ही शिफ्ट कर लेती है एक मोबाइल लिंक पे, जो कि है हेलालिया माउंटेन के अंदर। एंड हेलालिया माउंटेन बहुत ही खूबसूरत है। हम यहाँ पर देखते हैं हेलालिया माउंटेन दरअसल 0 ग्रेविटी में तैर रहा होता है एंड यहाँ पर आके माइल्स क्वारिज ग्रेस के रिसर्च में डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा। एंड इस तरफ हम देखते हैं गांव में निटोरी जेक से मिलाती है अपने ड्रैगन से एंड इन ड्रैगन को कहा जाता है इकरान एंड सारे नावी लोग इन इकरानों के ऊपर ही सवारी करते हैं। एंड निटोरी कहती है जब जेक का ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा एंड तब जेक को भी मौका मिलेगा अपना इकरान चुनने का। एंड यहाँ पर शुरू होता है जेक का ट्रेनिंग एंड यहाँ पर पूरा 3 महीने का मॉन्टाज दिखाया जाता है कि कैसे जेक अपना पूरा ट्रेनिंग लेता है इन खूबसूरत पैंडोरा के जंगलों के बीच। एंड यहाँ पर जेक बहुत ही अच्छा वॉरियर भी तैयार होता है एंड यहाँ पर धीरे धीरे हम देखते हैं जेक एंड निटोरी बहुत ही पास आने लगते हैं एक दूसरे के।
एंड जब 3 महीने बीत जाता है एंड जेक पूरा अच्छा वॉरियर बन जाता है, तब जेक का समय आता है अपना इकरान चुनने का। एंड जेक, सूते एंड कुछ यंग नावी जाते हैं हेलेलुया माउंटेन के एकदम ऊपर, जहाँ पर वो लोग देखते हैं इकरान का अड्डा। यहाँ पर बहुत सारे जंगली इकरान रहते हैं एंड यहाँ पर से जेक अपना इकरान चुनता है, अपना कनेक्शन बनाता है एंड फाइनली वो भी इकरान चलाना सीख जाता है। एंड ऐसे ही जेक ऑफिशियली उमटेकाया क्लैन का एक हवाई वॉरियर बन जाता है जो कि इकरानों में सवारी करता है। एंड इसी बीच हम देखते हैं ट्री ऑफ एंसेस्टर को। ये एक बहुत ही बढ़िया ट्री है एंड इससे आप एवा से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। तो ग्रेस इस ट्री को देख के कहती है इस ट्री का सैंपल लेने के लिए। ग्रेस तो मर भी सकती है एंड ये एक बहुत ही बढ़िया स्पॉइलर अलर्ट था जेम्स कैमरन की तरफ से। एक दिन जब जेक एंड नेटोरी अपने इकरानों में सवारी कर रही होती है, तभी उनके ऊपर हमला कर देते एक बहुत ही बड़ा इकरान जो कि लाल कलर का होता है। एंड जेक एंड नेटोरी बहुत ही मुश्किल से अपना जान बचाती है। गांव में लौट के नेटोरी कहती है इस इकरान का नाम है टुरुक। एंड जो भी नावी इस टुरुक के साथ अपना कनेक्शन बैठाता है उसको कहते हैं टुरुक माक्टो द ग्रेट वॉरियर। एंड जो भी टुरुक माक्टो बनता है उसके बाद हर नावी क्लैन सुनती है एंड वो हर नावी क्लैन का लीडर बन सकता है। नेटोरी कहती है उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे 5 बार टुरुक माक्टो एंड पूरे नावी इतिहास में बस 5 ही लोग हैं जो कि टुरुक माक्टो बन पाए हैं। उस दिन रात को क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, कर्नल क्वारिस जेक को हेल्स गेट बुलाता है एंड वो जेक से कहते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं बच्चे, अब क्या खबर है, क्योंकि तुम तो 3 महीने गायब भी हो चुके थे। एंड वो कहते हैं तुम्हारा काम अभी हो चुका है, तुमने जो कर पाए थे तुमने किया, अभी काम मैं करूँगा। एंड हाँ, तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा एंड आज रात को ही तुम धरती पे लौट जाओ। लेकिन जेक मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि मैं अभी एक वॉरियर बन चुका हूँ एंड आज रात को है मेरा उत्सव जहाँ पर मैं एक ट्रू नावी बन जाऊँगा एंड उमटेकाया क्लैन का एक हमेशा के लिए मेंबर बन जाऊँगा। तो कर्नल कहते हैं तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उस दिन रात को जेक का उत्सव होता है एंड वो फाइनली उमटेकाया क्लैन का एक मेंबर बन जाता है। तो उस दिन रात को जेक एंड नेटोरी जाते हैं ट्री ऑफ एंसेस्टर के पास, जहाँ पर माँ एवा का पेड़ है एंड उस पेड़ में जेक अपने हेयर के मदद से कनेक्शन बैठाता है एंड वो फील करता है एवा को। एंड उसके बाद जेक नेटोरी को प्रपोज करता है एंड नेटोरी भी मान जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन हो जाता है गड़बड़ क्योंकि बुलडोज़र फाइनली आ चुका है 3 महीने के बाद एंड वो लोग ट्री ऑफ एंसेस्टर को पूरा तबाह कर देते हैं। एंड यहाँ पर जेक जाके बुलडोज़र के कैमरे को तोड़ देते हैं जिससे बुलडोज़र ऑफलाइन हो जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बुलडोज़र आया हुआ था एंड सूते भी ये सब देखता है एंड वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड यहाँ पर नेटोरी बहुत ही दुखी हो जाती है। इस तरफ गांव में सूते इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है एंड यहाँ पर जेक आ जाती है एंड ग्रेस भी यहाँ पर थी एंड जेक एंड ग्रेस इनको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन सूते तो बहुत ही गुस्सा है क्योंकि जेक ने नेटोरी के साथ मीटिंग किया है ट्री ऑफ एंसेस्टर के बीच एंड ये सब सुन के ग्रेस एंड मौत तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, लेकिन ये सब नहीं मानते। एंड इस तरफ माइल्स कॉलेज को पता चल जाता है कि जेक ने ही उस बुलडोज़र का कैमरा तोड़ा था, तो वो लोग लैब में आ जाते हैं एंड जेक का कनेक्शन तोड़ देते हैं जिससे जेक ऑफलाइन हो जाता है। एंड यहाँ पर सूते भी सबको दिखाता है कि देखो ये एक एलियन है एंड ये बॉडी फॉल्स बॉडी है। एंड इस तरफ ग्रेस सबको समझाने की बहुत ही कोशिश करता है कि ये सारे पेड़ जिंदा है एंड यहाँ पर एवा सच है। कर्नल क्वारिज एंड पार्कर इन सब में विश्वास नहीं करते एंड क्वारिज को मिल जाता है जेक का एक वीडियो लॉग जिसमें जेक कहता है कि उमटेकाया क्लैन यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि ये उनका घर है एंड वो अपने घर को बचाने के लिए अपना जान भी दे देंगे। तो उस दिन रात को सूते ने उन सारे बुलडोज़र के ऊपर हमला कर दिया होता है एंड सारे बुलडोज़र एंड इंसानों को मार दिया होता है उस जंगल में। तो ये सब कुछ माइल्स क्वारिज देखता है एंड पार्कर भी देखता है। तो पार्कर क्वारिज को इजाज़त दे देता है हमला करने के लिए होम ट्री पर, यानी उनके घर पर, क्योंकि यहाँ पर एक कैच है। कर्नल क्वारिज यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आरडीए के नियम के सख्त खिलाफ है कि पैंडोरा पर कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। यहाँ पर वो माइन खुदाई करने वाले बॉम्ब का यूज़ करेंगे एंड क्वारिज कहता है कि वो होम ट्री पर पहले गैस से अटैक करेंगे जिससे नावी लोग कम से कम मरे। तो ये बात आके ट्रूडी सबको बता देती है जिससे वो लोग बहुत ही टेंस में आ जाते हैं एंड ग्रेस जाती है पार्कर से बात करने के लिए एंड वो पार्कर को समझाती है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी फैमिली भी है एंड वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको ऐसे मत मारो। तो पार्कर ग्रेस एंड उसके टीम को समय देते हैं बस 1 घंटे के लिए। तो ग्रेस एंड जेक फिर से अवतार के अंदर जाते हैं एंड
वो लोग नेटेडी एंड सूते को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जेक इन लोगों को अपना मोटिव बताता है कि क्यों वो इस गांव में आया था। तो जेक बताता है कि मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं तुम लोगों का तौर तरीका सीख के तुम लोगों को एक दिन बता सकूँ कि इंसान यहाँ पर आएंगे एंड तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड ये सब कुछ सुन के नेटेडी तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है एंड उसे बहुत ही दुख लगता है कि जेक अब तक इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जेक कहता है कि फिर मुझे प्यार हो गया तुमसे एंड तुम्हारे गांव से एंड मैं अभी तुम लोगों के साथ हूँ। तो वो लोग नहीं मानते एंड वो लोग जेक एंड ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। एंड इस तरफ कर्नल क्वारिस आ जाते हैं अपनी पूरी सेना लेके होम ट्री की तरफ। एंड यहाँ पर सूते एंड नेटेडी अपनी पूरी सेना लेके तैयार थे, लेकिन कहाँ पर मिसाइल एंड कहाँ पर तीर धनुष, तो वो लोग हार जाते हैं। एंड कर्नल क्वारिस मिसाइल की मदद से पूरे होम ट्री को उड़ा देता है। एंड इस बीच मोआट आती है एंड जेक एंड ग्रेस को आज़ाद कर देती है ताकि वो लोग इनकी मदद कर पाए। लेकिन जेक कुछ खास मदद नहीं कर पाता एंड यहाँ पर पूरा होम ट्री तबाह हो जाता है। एंड इसी बीच नेटेडी के डैड भी मारे जाते हैं। एंड मरने से पहले नेटेडी के डैड अपना तीर धनुष नेटेडी को दे देता है एंड बोलते हैं कि अपने लोगों की मदद करना एंड सबकी जान बचाना। तो जेक यहाँ पर नेटेडी के पास आती है, लेकिन नेटेडी जेक को छोड़ देती है। एंड यहाँ पर कर्नल की टीम लैब में आके ग्रेस एंड जेक की अवतार लिंक तोड़ देते हैं एंड जेक, नॉर्म एंड ग्रेस को हेल्स गेट में बंदी बना लेते हैं। लेकिन रात को ट्रूडी एंड मैक्स पटेल आके इन तीनों को बचा लेते हैं। एंड मैक्स यहाँ पर रुक जाता है हेल्स गेट में एंड ट्रूडी इन तीनों को लेके निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन निकलने से पहले कर्नल को पता चल जाता है एंड वो बाहर आके इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। एंड इसी हमले के बीच ग्रेस को एक गोली लग जाती है। तो वो लोग अपने हेलीकॉप्टर की मदद से हालेलुया माउंटेन वाले मोबाइल लिंक को निकाल के जंगल के बीच ओमाटेकाया क्लैन के बहुत ही नज़दीक जाके रख देते हैं ताकि वहाँ पर उनको कोई ढूंढ ना पाए। लेकिन ग्रेस की हालत बहुत ही ख़राब हो गया था एंड अभी ग्रेस को बस नावी ही बचा सकते हैं। एंड इसलिए जेक निकल पड़ता है नावियों का फिर से भरोसा जीतने के लिए। तो वो अपने इकरान को बुलाता है एंड अपने इकरान के साथ वो निकल जाता है सबसे बड़े इकरान यानी टुरुक को पकड़ने के लिए, क्योंकि टुरुक माक्टो पर सभी विश्वास करते हैं। तो जेक टुरुक माक्टो को पकड़ लेता है एंड वो आ जाता है दूसरे ट्री ऑफ एंसेस्टर के पास जहाँ पर पूरे ओमाटेकाया क्लैन अभी मौजूद है, क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई दूसरा जगह नहीं है अभी। तो जब देखते हैं जेक अभी बन गया है नया टुरुक माक्टो, तो वो लोग जेक को अपना नया लीडर घोषित कर देते हैं एंड सूते कहता है कि वो अभी जेक का पूरा साथ देगा एंड नेटेडी भी मान जाती है। तो जेक कहता है ग्रेस को गोली लगी है एंड उसको मदद चाहिए। तो रात को वो लोग ग्रेस की एवाटार बॉडी, उसकी असली बॉडी को लेके आते हैं ट्री ऑफ एंसेस्टर के पास, जहाँ पर मोआट करती है एक रिचुअल एंड इस रिचुअल के मदद से वो लोग ग्रेस की आत्मा को उसके इंसानी शरीर से निकाल के एवा के पास भेजेंगे एंड एवा उस आत्मा को फिर से ग्रेस की एवाटार बॉडी में परमानेंटली फिट कर देंगी, जिससे ग्रेस बच जाएगी। लेकिन क्योंकि ग्रेस को एक दिन पहले गोली लगा था, अभी ग्रेस बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है एंड वो नहीं बच पाती एंड उसकी आत्मा एवा के पास तो जाती है लेकिन उसके एवाटार बॉडी में नहीं आ पाती एंड कुछ अजीब होता है ग्रेस के साथ एंड ग्रेस मर जाती है। एंड मरने से पहले ग्रेस कहती है जेक को कि मैं अभी एवा को महसूस कर पा रही हूँ एंड मैं अभी उनके साथ हूँ। एंड ऐसे ही ग्रेस अगस्त में मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर होता है कुछ अलग एंड ग्रेस के साथ क्या हुआ मैं इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा एवाटार वे ऑफ वाटर वाले वीडियो में। तो ग्रेस के मरने के बाद तुरंत ही जेक सूते से कहते हैं कि तुम मेरे बात को ट्रांसलेट करके बताओ सबको, मैं जंग का ऐलान करता हूँ एंड सारे लोग मिलके अपने और भी क्लैन है उन सबको बुलाए एंड एकजुट करे यहाँ पर ताकि हम लड़ाई छेड़ सके इंसानों के खिलाफ। तो सब लोग राजी हो जाते हैं एंड जेक एंड पूरी ओमाटेकाया क्लैन निकल पड़ती है चारों दिशाओं में सारे अलग अलग क्लैन को एकजुट करने में। एंड टुरुक माक्टो के बाद तो हर क्लैन मानेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बहुत सारे क्लैन यानी इकरान वाले क्लैन जहाँ पर सिर्फ इकरान उड़ते हैं, इकरान वाले शिकारी, और एक घोड़े वाले क्लैन जहाँ पर सिर्फ घोड़ सवारी है, ऐसे ही बहुत सारे क्लैन लगभग 2000 वॉरियर्स जेक के इस लड़ाई में साथ देने के लिए राजी हो जाता है। एंड यहाँ पर जेक अपने 2000 वाली बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट करता है। रात को ट्रूडी एंड नॉर्म जेक से कहते हैं कि ये जंग जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंसानों के पास है हथियार, बहुत सारे मिसाइल, एरोप्लेन, जहाज, लेकिन हमारे पास क्या है, बस बैंसी, तीर धनुष। तो जेक कहता है कि हम ये जंग हमारे हाई ग्राउंड पर लड़ेंगे, यानी हालेलुया माउंटेन्स के अंदर। यहाँ पर जीपीएस काम नहीं करता तो उनको यहाँ पर हराना बहुत ही आसान होगा एंड हमारे पास 2000 वॉरियर से
तो हमारा जीतना पॉसिबल हो सकता है। तो नॉर्म कहता है अगर कर्नल क्वारिज ने ट्री ऑफ एंसेस्टर के ऊपर एक भी बॉम्ब गिरा दिया तो ये पूरा पेड़ तबाह हो जाएगा। एंड अगर ट्री ऑफ एंसेस्टर तबाह हो गया तो उमाटिकाया क्लैन हार जाएंगे, क्योंकि ये एक ही पेड़ बचा है उनके पास जिनके मदद से उमाटिकाया क्लैन माँ एवा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करती है। एंड इस पेड़ के लिए ही तो ये इतना जंग, क्योंकि वो लोग इस पेड़ को ही बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो रात को जेक आता है अपने एवाटार बॉडी में ट्री ऑफ एंसेस्टर के पास एंड वो आके माँ एवा से मदद मांगता है कि माँ एवा उसकी मदद करे इस जंग में। तो नेटेडी आती है एंड कहती है माँ एवा किसी की साथ नहीं देती, वो बस नेचर के बैलेंस को बरकरार रखती है। तो दूसरे दिन कर्नल क्वारिज अपने पूरे सेना लेके आ जाते हैं हेलोलिया माउंटेन पे उमाटिकाया क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए। एंड यहाँ पर होता है जंग शुरू। आसमान में होता है सारे हेलीकॉप्टर्स एंड बहुत ही बड़े दो गनशिप जिसमें बहुत सारे बॉम्ब हैं। एंड नीचे बहुत सारे एम सूट यानी मेक सूट वाले बंदे। तो हम देखते हैं जेक एंड उसकी पूरी सेना हमला कर देती है। आसमान से हमला करती है बैंसी यानी इकरान वाले वॉरियर एंड नीचे से हमला कर देते हैं घोड़े वाले सोल्जर्स। तो इकरान वाले सोल्जर्स हेलीकॉप्टर्स को एक एक करके शार्क को मार रहे होते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर होता है कुछ उल्टा। मेक सूट वाले सारे घोड़े वाले बंदों को मार रहे होते हैं एंड यहाँ पर नॉर्म का भी घोड़ा मर जाता है। इस तरफ हम देखते हैं ट्रूडी भी आ जाती है अपने हेलीकॉप्टर को लेके जेक की मदद करने के लिए। एंड यहाँ पर ट्रूडी भी बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करती है एंड इस तरफ बहुत ही घमासान युद्ध होता है। लेकिन इंसान धीरे धीरे एक एक करके सारे बंसियों को मार देते हैं एंड फिर धीरे धीरे सारे वॉरियर भी मरने लगते हैं। यहाँ पर सूते भी मारा जाता है, फिर ट्रूडी भी मारी जाती है। नेटेडी की इकरान के ऊपर भी हमला होता है जिससे उसकी इकरान भी मारी जाती है। एंड अचानक से पूरा वॉर का रुख ही पलट जाता है। अभी भी 2 गनशिप बचा हुआ है जो बॉम्ब लेके आ रहा है ट्री ऑफ एंसेस्टर के ऊपर, लेकिन जेक की पूरी सेना तो हार चुकी है। अब क्या होगा? एंड नेटेडी भी मरने की हालत में होती है। लेकिन तभी होता है एक चमत्कार, माँ एवा भेज देती है पूरी पेंडोरा के जंगल के जानवरों को। एंड हम देखते हैं आसमान से आते हैं लाखों बैंसी एंड जंगल में आते हैं वो बड़े बड़े राइनो जैसे जानवर। एंड मूवी के शुरू में जो प्रेडेटर जेक के ऊपर हमला किया था वो भी आ जाता है। तो सारे राइनो मिलके सारे मेकसूट वाले को मार देते हैं। हजारों जंगली इकरान आके सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं एंड जेक को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एंड वो एक विशाल गनशिप को बॉम्ब की मदद से ब्लास्ट कर देता है। एंड जब वो कर्नल क्वारिज के गनशिप को ब्लास्ट करने जाता है तभी कर्नल क्वारिज अलर्ट हो जाते हैं एंड शिप ब्लास्ट होने से पहले ही वो शिप से निकल जाते हैं अपने मेक सूट पहन के। तो 2 मेन गन शिप जिसके अंदर वो सारे बॉम्ब थे ट्री ऑफ एंसेस्टर को तबाह करने के लिए, वो तो तबाह हो जाता है एंड इसका मतलब वो लोग जंग जीत जाते हैं। लेकिन कर्नल क्वारिज अभी भी जिंदा था एंड उसको मिल जाता है जेक का मोबाइल लिंक जंगल के अंदर, जेक का मोबाइल लिंक तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर उसने जेक का मोबाइल लिंक तोड़ दिया तो जेक अपने एवाटार बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर आ जाती है नेटेडी उस बड़े प्रेडेटर की सवारी करते हुए एंड वो कर्नल क्वारिज के साथ फाइट करना शुरू कर देती है एंड वो कर्नल क्वारिज का मेकसूट तबाह करने लगती है। लेकिन कर्नल क्वारिज नेटेडी के उस बड़े प्रेडेटर को मार देती है एंड नेटेडी उस प्रेडेटर के नीचे फंसी रह जाती है। लेकिन वहाँ पर जेक आ जाता है एंड जेक एंड कर्नल के बीच फाइनल फाइट होता है एंड यहाँ पर बहुत ही घमासान युद्ध होता है जेक एंड कर्नल क्वारिज के बीच। लेकिन कर्नल क्वारिज मोबाइल लिंक का शीशा तोड़ देते हैं जिससे जेक बेहोश हो जा रहा था, क्योंकि जेक के पास तो ऑक्सीजन नहीं है। एंड कर्नल जेक को पकड़ लेते हैं एंड वो जब जेक को जान से मारने ही वाली होती है तभी नेटेडी फ्री हो जाती है एंड वो अपने तीर धनुष की मदद से कर्नल क्वारिज के ऊपर तीर चला देती है एंड यहाँ पर कर्नल क्वारिज को वो मार देती है। लेकिन यहाँ पर जेक का एवाटार भी ऑफलाइन हो गया है क्योंकि मोबाइल लिंक के अंदर जेक तो बेहोश पड़ा है नीचे। एंड नेटेडी को समझ में आ जाता है कि जेक का असल में क्या हुआ, तो वो मोबाइल लिंक के अंदर जाती है एंड जेक के असली बॉडी यानी इंसानी जेक को वो ऑक्सीजन मास्क पहना देती है जिससे जेक बच जाता है। यहाँ पर नेटेडी पहली बार जेक की इंसानी शरीर को देखती है। तो जंग खत्म हो गया है, लेकिन जेक एंड नेटेडी को मिलता है सूते जो बहुत ही पूरी तरह से घायल है एंड सूते यहाँ पर जेक को बना देता है इस क्लैन का नया लीडर मरने से पहले। एंड सूते कहता है लेकिन इस क्लैन में लीडर बनने के लिए आपको पुराने लीडर को मारना पड़ेगा, क्योंकि सूते इस क्लैन का ऑफिशियल लीडर था नेटेडी के डैड के मरने के बाद। तो नियम के मुताबिक जेक सूली को सूते को मारना पड़ता है, क्योंकि सूते वैसे भी मरने वाला था तो वो उसका आखिरी इच्छा थी कि वो टुरुक मख्तो के हाथों मारे। तो ऐसे ही सूते का भी अंत होता है एंड जेक एंड उमाटिकाया क्लैन बस अच्छे इंसान एंड अच्छे साइंटिस्ट जैसे नॉर्म, मैक्स पटेल एंड कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ पर रुकने की इजाज़त देती है एंड सारे इंसानों को
पैंडोरा छोड़ के धरती में वापस जाना पड़ता है, इंक्लूडिंग पार्कर। तो उस दिन रात को जेक अपना लास्ट वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है एंड वो बताता है कि आज उसका जन्मदिन है, यानी वो आज वही सेम रिचुअल करेगा जिसकी मदद से वो ग्रेस की बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी अपने आत्मा को एवा के पास भेजेगा एंड फिर अपने एवाटार बॉडी में वापस आ जाएगा। इससे उसका शरीर परमानेंटली चेंज हो जाएगा अपने एवाटार बॉडी के अंदर। तो मूवी खत्म होने से पहले हम देखते हैं वही रिचुअल एंड इस रिचुअल के खत्म होने के बाद हम देखते हैं जेक सुली को एंड उसका नया जन्म को एंड वो डायरेक्टली जगता है अपने एवाटार बॉडी में, यानी उसका इंसानी शरीर अभी कोई काम का नहीं एंड उसने अपना आत्मा को पूरी तरह से अपने एवाटार बॉडी में ट्रांसफ़र कर लिया है। एंड यहीं पर ही होता है ये मूवी ख़त्म। एंड क्योंकि हमारे पास अभी आ गया है एवाटार वे ऑफ वाटर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसके ही ऊपर, यानी एवाटार वे ऑफ वाटर के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसा ही वीडियो। एंड गुड बाय दोस्तों।